जी गणपत जी। नमस्कार सर, हमारे बीच में सर पहुंच चुके हैं। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी जानते हैं सुनील सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और आज कुछ खास मिलने वाला है। आज की जो मीटिंग है स्पेशल मीटिंग है और इसमें कुछ खास ही मिलेगा। आप सभी अपनी डायरी और पेन ले लें। हो सके तो हर मीटिंग के अंदर डायरी पेन हमें साथ रखनी चाहिए। आज तो खास तौर पे विशेष तौर पे हमें रखनी चाहिए क्योंकि आज स्पेशल मीटिंग है। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, जय जय आरसीएम जी, किशन कुमार जी। सर फील्ड में थे अभी तक और पहुंचे नहीं है घर पे, तो आप कंटिन्यू रखो। जी सर जी, बिल्कुल। ये कृष्ण कुमार जी हैं, रॉयल्टी अचीवर, हमारे साथी, हमारे सहयोगी। दीपक कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण शर्मा जी जुड़े हुए हैं साथ में। एमडी खुर्शीद खान जी हैं। मीनू कुमार जी, फतेह सिंह जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। बहुत बढ़िया। और ये वीडियो संदेश दे रहा था कि अगर इंसान ठान ले तो कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती है। बस केवल ठानने मात्र का ही फर्क रह जाता है। और हम सोचते तो बहुत ज्यादा है लेकिन ठानते नहीं है। और जिन जिन व्यक्तियों ने ठान लिया, आपके सामने हमारे अपलाइन के अंदर सुनील सर है। इन्होंने 5 साल का एक निश्चय किया था और वो 23 महीने में कर दिखाया। और बहुत से हमारे में आते हैं सुरेंद्र वत्स जी, विजय विरोधिया सर, बहुत से मेरे शहर से बहुत से साथी हैं। प्रमोद गुलाटी है, एस सत्री है, विनोद शर्मा जी हैं और बहुत से साथी हैं जिन्होंने ठान लिया, वो पहुंचे हैं। बस सिर्फ थोड़ा सा फर्क रह जाता है कि जो ठानते नहीं है वो रह जाते हैं और जो ठान लेते हैं वो पहुंच जाते हैं। तो स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कीमती समय निकाल के हमारे बीच में आए हैं। थैंक यू सर। थैंक यू गणपत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की इस मीटिंग के अंदर सभी साथियों का वेलकम है। एक बार जी, सभी साथी पहुंच गए हैं। वॉल्यूम को, मेरा आवाज ठीक आ रहा है सर? जी सर, बिल्कुल सही आ रही है। ओके सर, ओके। तो चलिए, अभी हम लोगों ने एक वीडियो देखा। आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। इस वीडियो के अंदर एक बात के ऊपर मैं थोड़ा सा गौर दिलवाना चाहूंगा। ध्यान से उस बात को आप एक सेकंड, लाइट जो है कुछ टिपिकल तरीके से लगी हुई है। उस वीडियो में एक लाइन है जिसका अर्थ समझने की जरूरत है। समझ में आ गया नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, वो बात वो नहीं है। जिसका अर्थ समझने की जरूरत है और उसी के आधार पे मैं आज की मीटिंग में आपसे बात करने वाला हूं। वो लाइन है कि ये जो काम मैं अभी कर रहा हूं, ये जो काम आप लिख सकते हैं, ये जो काम मैं अभी कर रहा हूं उसे पाने के लिए मैं अपनी हर चीज दांव पर लगाने को तैयार हूं। ये जो काम मैं कर रहा हूं उसे पाने के लिए मैं अपनी हर चीज दांव पर लगाने को तैयार हूं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील कागसर है। मैं पेशे से एडवोकेट हूं। वकालत का मेरा 22 साल का तजुर्बा है और आरसीएम बिजनेस में सन 2013 से इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं। और इसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारी सोसाइटी से नॉलेज, इंफॉर्मेशन मैंने खुद भी किए हैं, लोगों को काम करते हुए भी देखा है।
उन सभी जगहों के ऊपर अगर कोई सक्सेस का एक फार्मूला है तो वो फार्मूला इस लाइन के अंदर छुपा हुआ है कि जो भी काम मैं कर रहा हूं मैं उसे पाने के लिए अपनी हर चीज दांव पर लगाने को तैयार हूं। जिस दिन इंसान इस लेवल से चीजों को समझता है और इस लेवल से किसी काम को शुरू करता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उसे कोई रोक सके। रोकना तो दूर, आपको कोई हिला भी नहीं सकता उससे। अक्सर जब हम किसी काम को शुरू करते हैं, चाहे आरसीएम बिजनेस हो, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड कोई काम हो, एजुकेशन से रिलेटेड काम हो, उस काम को शुरू करने के बाद उसके लिए दांव पे, स्टेक पे नहीं लगाते हैं चीजों को हम लोग। उसके लिए कुछ भी खोने को तैयार नहीं होते हैं, कुछ भी खोने को तैयार नहीं होते। हम चाहते हैं, एक आम आदमी की धारणा क्या है कि कुछ खोना भी ना पड़े और मिल बहुत कुछ जाए, सब कुछ मिल जाए लेकिन खोना ना पड़े। अब आप खोने खोने के ऊपर जब मेरी बात सुन रहे हो तो कहीं ख्याल दिमाग में ये आ रहा होगा कि खूब सारा पैसा ही जो है उसी को खोना बोलते हैं कि पैसा खोना पड़ेगा, खराब करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों के अंदर ये बात बता देना चाहता हूं कि पैसा तो उस खोने के अंदर अंतिम पंक्ति में भी नहीं है, अंतिम पंक्ति में भी नहीं है पैसा तो, कि पैसा खोना पड़ेगा कामयाब होने के लिए, कि पैसा लगाना पड़ेगा। आप पूरी दुनिया का इतिहास उठाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इतिहास जो है पागल लोगों ने बदला है, पैसे वालों ने नहीं बदला है, पागल लोगों ने बदला है। जिनके पास पैसा था ही नहीं, बिल गेट्स ने बदला है, जेफ बेजोस ने बदला है इतिहास को। इतिहास को धीरूभाई अंबानी ने बदला है। इतिहास कभी भी पैसों से नहीं बदला जाता। कामयाबी कभी भी पैसों की मोहताज नहीं होती है। बहुत से साथियों को यही वहम होता है, मैं देखता हूं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इसलिए आरसीएम बिजनेस नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसलिए नहीं होता, मेरे से वो नहीं होता। पैसा इस बिजनेस के अंदर बहुत अंतिम पंक्ति में आता है, जिसको खोना पड़ेगा। यहां सबसे जो जरूरी चीज है खोने के लिए वो है हमारा डर। उस डर को खोना पड़ेगा। क्या आप खो सकते हैं उस डर को? मैं सी और हैं वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। क्या आप उस डर का त्याग कर सकते हैं? कि डर क्या है आपके मन में, सबके मन में, कि पता नहीं मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं मुझे अच्छा लीडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं मैं काम करूंगा तो पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। दिनेश चौधरी जी का वीडियो आपने देखा होगा, उसमें वो बोलते हैं कि नहीं चला तो, कंपनी भाग गई तो, चेक नहीं आया तो, चेक अच्छा आ गया तो बैंक में क्लियर नहीं हुआ तो। ये तो जो है ना, इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इनडिसीजन की स्थिति। इनडिसीजन, अनिर्णय की स्थिति, अनिर्णय की स्थिति। और जब तक आदमी इस अनिर्णय की स्थिति में रहता है तब तक जीवन में उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती। सर आज कुछ बहुत गहरी सी बात आप लोगों से कर रहा हूं और करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमें ये लगता है कि हमने डिसाइड कर लिया है सर आरसीएम करना, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तो करूंगा। अब सबको लगता है, सभी को लगता है, ये सबको ये कहता है मैंने कर लिया, डिसीजन ले, डिसीजन नहीं है सर। बहुत बहुत डिसीजन है हमारे अंदर, बहुत सारा अनिर्णय हमारे अंदर अभी भी भरा हुआ है। अभी भी हमने निर्णय नहीं लिया है, हमने निर्णय लिया है। तो अभी गणपत जी कह रहे थे कि जिसने ठान लिया, ये ठानना जो है ना, इस ठानना शब्द का मतलब हमें समझना पड़ेगा कि ये ठानना एक्चुअली होता क्या है। हम सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं, ये हमने ठान लिया।
और हम कर लेंगे। मैं आपको बताता हूं सर होता क्या है। ठानना उसको कहते हैं कि जिस तरह से एक बार सुकरात के पास एक व्यक्ति, उनका शिष्य आया और उस शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, सक्सेस के मायने क्या होते हैं, मतलब बताइए मुझे सक्सेस का, कामयाबी का क्या अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं कामयाबी, कैसे मिलेगी कामयाबी, कामयाबी मैं जीवन में कामयाब होना चाहता हूं, मुझे तरीका बताइए कैसे कामयाब होगा। सुकरात उस शिष्य को लेकर नदी के अंदर चला गया। नदी के अंदर थोड़ा आगे बढ़े और आगे गहरा पानी जब आ गया तो वहां पर सुकरात ने उस शिष्य का सर को पकड़ा और उसको पानी के अंदर डुबो दिया। सुकरात बहुत बलिष्ठ थे, वो जो शिष्य था वो झटपटाता रहा, उसको बाहर नहीं निकलने दिया। और जब उसकी सांसें उखड़ने लगी, बिल्कुल उसकी सांसें जब उखड़ने लगी, उसने उसको पानी से बाहर निकाल लिया और वो जोर से हाँफ रहा है, सांस ले रहा है, बुरा हाल है उसका, चिल्ला रहा है, गुरुजी आप ये क्या कर रहे थे, मेरे को मार ही डाल रहे थे, मैंने तो आपसे सफलता का रहस्य पूछा था। सुकरात ने उससे पूछा कि बेटा ये बता, पानी के अंदर था, जब तू पानी के अंदर था उस वक्त तुझे क्या चाहिए था, क्या तेरे दिमाग में आ रहा था, क्या धन दौलत चाहिए थी, बंगला मकान गाड़ी चाहिए थी, घर परिवार चाहिए था, क्या चाहिए था तेरे को उस वक्त, क्या सोच क्या रहा था, तेरे दिमाग में क्या चल रहा था। बोले गुरुजी इन फालतू की चीजों के लिए उस वक्त कहां समय था, मैं तो एक ही चीज सोच रहा था कि कैसे न कैसे करके हवा मिल जाए, सांस मिल जाए। बंगला धन दौलत गया भाड़ में, सांस चाहिए थी मुझे। सुकरात ने कहा यही है वो सफलता का रहस्य जो तुम मुझसे जानना चाहते हो, और ये बात के बिना तुम्हें समझ में नहीं आ सकती थी कि जब हम किसी चीज को पाने के लिए हमारे अंदर इतनी तड़प हो कि जीवन का कुछ भी दांव पर लगाने को तैयार हो, बंगला गाड़ी ये वो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो, उसको बोलते सक्सेस, और उन्हीं को मिलती है सक्सेस। बाकी लोग तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। आरसीएम बिजनेस के अंदर जब तक हम नहीं घुसेंगे ठीक उसी तरह से कि हमें सिर्फ और सिर्फ आरसीएम दिखे, हमें कुछ इसके अलावा दिखाई ही ना दे, जिस तरह से उस पानी के अंदर जब वो डूब रहा था, जब उसकी सांसें घुट रही थी, उसको केवल एक चीज दिख रही थी, हवा। जिस दिन आपको हर व्यक्ति के अंदर अपना डिस्ट्रीब्यूटर नजर आना शुरू हो जाएगा, जिस दिन आपका हर अक्षण, आपका रोम रोम, आपका दिलो दिमाग, आपका शरीर, हर चीज आरसीएम में हो जाएगी, हर जगह आप आरसीएम करना चाहोगे, आप अपने जीवन का एक एक पल या तो आरसीएम को सीखने पे लगाओगे या आरसीएम का काम करने पे लगाओगे, या आप सेलिंग कर रहे हो या फोन कॉल कर रहे हो या फील्ड हो या किसी जगह से किसी किताब को पढ़ रहे हो, उस दिन ये बिजनेस चलता है सर, उस दिन ये बिजनेस चलता है। जब आपके सर पे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, सर पे खून सवार हो जाता है कि अब तो कुछ भी हो जाए मुझे ये करना ही करना है। आरसीएम बिजनेस एक ऐसी घटना हमारे सामने है सर, इसकी वजह से हमारी आने वाली कई पीढ़ियों, नस्लें सुधरने वाली है। उसके लिए यदि एक आदमी केवल इस बिजनेस के अंदर 2 साल लगा दे, 2 साल, केवल 2 साल उसी शिद्दत से कर ले, तो ये बिजनेस आपको वो दे सकता है जो 2000 सालों में नहीं मिला। हर चीज दांव पे लगानी पड़ेगी, दांव पे लगानी पड़ेगी। हमें अपनी नींद जो बड़ी प्यारी है, हमें अपनी नींद दांव पे लगानी पड़ेगी। सुबह समय से पहले उठना होगा, औरों से पहले उठना होगा, औरों से पहले उठ के हमें सीडी सुननी होगी। आलस्य को दांव पे लगाना होगा कि मूड आया तो आरसीएम करूंगा, मूड आया तो फोन करूंगा, मूड आया तो प्लान दिखाऊंगा, मूड आया तो ये करूंगा, मूड आया तो वो करूंगा।
उसको बाहर निकाल फेंकना होगा। अलबेलापन, बहानेबाजी कि आज तो मेरे साले का ब्याह है, आज मेरे जीजे की घर में जाना है, आज मेरे घर के गाड़ी में पंचर है, आज काटड़ा बन गया, मतलब व्हाटसोएवर, सब बहाने, सब ईच एंड एवरीथिंग। घर वालों ने ये काम बता दिया, ये काम भी। मैं कहता हूं सर, आपको अगर रियल में सक्सेस चाहिए, छोड़ दीजिए सभी कामों को। नौकरी करते हैं तो नौकरी मत छोड़ना कभी। आपको सुनील काकसर जी कह रहे छोड़ दीजिए सब कुछ। आप, पंडित जी की एक टेप है, मैं आपको सुनाऊंगा, 4 मिनट की, 3 मिनट का ही वो वीडियो है। आप अगर आरसीएम में आ गए हैं तो आपके लिए अब 2 ही चीजें हैं। पहली चीज, 2 ही चीज बचती हैं आरसीएम के अलावा। पहली चीज आपकी जॉब, अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसको टाइम दीजिए। दूसरी आपकी है आपकी फैमिली, आपकी फैमिली को भी सिस्टमाइज करें, मैनेज करें। तीसरा अगर कुछ है वो है आरसीएम बिजनेस, और कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं। कोई शादी, कोई ब्याह, कोई पार्टी, कोई कोई गप्पे लड़ाना, कोई राजनीति, कोई अखबार, कोई ये, कोई वो, कुछ भी नहीं। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, नथिंग, कुछ भी नहीं। अगर वो है तो आरसीएम नहीं है, अगर वो उसको छोड़ दोगे तो आरसीएम है। हम एक्चुअली गलती कहाँ करते हैं, हरियाणवी में कहते हैं हम दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं कि ये भी ना छूटे और वो भी मिल जाए मुझे, लोग भी नाराज ना हो और मैं आरसीएम का लीडर भी बन जाऊं, मेरी खुशियां भी मुझे मिलती है। मैं जो कर रहा था ऑलरेडी मेरी लाइफ में, कभी मैं टीवी देख लेता हूँ, मूड आया जब उठ जाता हूँ, कभी मीटिंग में आ लेता हूँ, मीटिंग की तैयारी करूं या ना करूं। आज बुधवार है, सबको पता है मीटिंग होती है आज, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज एक होम मीटिंग, एडवांस मीटिंग प्रिपरेशन का एक पेपर होता है, उस पेपर के ऊपर लिस्ट बनाई थी और उससे फोन कॉल किए थे कि बुधवार को मीटिंग में आना है। अपनी डाउन के कितने लोगों को फोन किया है हमने। नहीं किया ना, नहीं करते हम नहीं करना चाहते ना, हमारा मन ही नहीं करता। हम तो बस आके सुनना ही चाहते हैं, हम तो बस आके कोई चीज ढूंढ रहे हैं कि कोई प्रसाद, कोई जादुई मंत्र मिल जाए। नहीं है सर, मंत्र मेरे पास नहीं है। होता तो मैं अपने सारे घर वालों को दे देता, सबके सब रूबी स्टार बन जाते। नहीं है मेरे पास, मैं सबको मैं आपको भी दे देता, आप भी मेरे घर के लोग हैं, क्योंकि आप सब रूबी स्टार बन जाएंगे तो मेरा तो जीवन वैसे ही धन्य हो जाएगा, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। एक ही मंत्र है सर, फॉलो द सिस्टम 100%, 100% फॉलो कीजिए, 100% फॉलो कीजिए, 100% फॉलो कीजिए। हर चीज को साइड में रख दीजिए सर कुछ दिनों के लिए, और ये ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं, 2 साल के लिए भी अगर आप साइड में रख देंगे तो भी कल्याण हो जाएगा, तो भी कल्याण हो जाएगा। चलिए, माना कि आप पूरा दिन बिजी रहते हैं, आप पूरा दिन करते हैं, होम मीटिंग करते हैं, फील्ड में होते हैं, 8 बजे अगर मीटिंग होती है आपकी, ये बुधवार की होती है, या आपकी अप्लायंस भी अपने लेवल पे मीटिंग्स करते हैं, तो क्या उससे आधा घंटा पहले हम फोन कॉल्स नहीं शुरू कर सकते? 7:30 बजे तो कर सकते हैं ना शुरू। आधे घंटे में भी 20 लोगों को कॉल किया जा सकता है, 1-1 मिनट का, आधी मिनट का। बट करेंगे नहीं हम। करेंगे नहीं। ऐसे जैसे चल रहा है सर, ऐसे ही अगर चलते रहेंगे तो परिणाम भी वही रहेंगे जो आज तक मिले हैं हमें। लास्ट मीटिंग में जिक्र किया था कि सेम काम करने से सेम रिजल्ट आते हैं। आपको रिजल्ट चेंज करने हैं तो कार्यशैली को बदलना पड़ेगा सर। तो संदीप माहेश्वरी जी जो कह रहे हैं कि जिस दिन आपने ये सब कुछ दांव पे लगा दिया ना, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है। फिर एक आदमी आपके रास्ते में खड़ा हो जाए या 1 लाख आपके रास्ते में खड़े हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता सर।
एक आदमी चाहे तो पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी बदल सकता है। एक आदमी वो आप हो सकते हो। और सबके अंदर ये मादा है, सबके अंदर है। ऐसा है ही नहीं कि किसी के अंदर नहीं है, सबके अंदर है। यहाँ पे बैठे हुए हर व्यक्ति के अंदर वो सारी चीजें उपलब्ध हैं। बस जो जो ठीक करनी है, वो क्या ठीक करनी है कि हर चीज दांव पे लगाना सीखिए। हर चीज को दांव पे लगा दीजिए। सर इस बिजनेस के अंदर आ गए हो तो अब आपके सामने केवल आपका जॉब अगर है तो जॉब, फिर उसके बाद आपकी फैमिली है, और फिर उसके बाद कुछ है तो वो आरसीएम है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। सुबह शाम उठते जागते सोते हर जगह नींद को भी कंट्रोल कीजिए। 19 घंटे काम करने की आदत जिसने डाल ली, 19 घंटे, पंडित जी कहते हैं कि 19 घंटे काम करने की आदत पड़ गई तो जिसको भी छू दोगे वो सोना हो जाएगा। हम 19 घंटे काम कर रहे हैं ऐसा हमें लगता है, एक्चुअली उस 19 घंटे में से हम 9 घंटे सोचते रहते हैं, काम नहीं करते हैं। काम सोचते रहते हैं, सोचते ज्यादा है, सोचते रहते हैं फोन करूं, सोचते रहते हैं किसी को प्लान दिखाऊं, सोचते रहते हैं ये कर लूं, सोचते रहते हैं वो कर लूं। 19 घंटे फील्ड में रहना सीखिए सर। 19 घंटे घर से बाहर रहना सीखिए। किसी न किसी व्यक्ति के पास होना चाहिए आपको। हर रोज आपको किसी न किसी नए लोगों के साथ में होना चाहिए, किसी न किसी नए व्यक्ति के घर में। पंडित जी की एक टेप है हाई स्पीड, सुनिएगा उसको कभी मौका मिले, कि अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपकी हर शाम किसी के ड्राइंग रूम में होनी चाहिए। हर शाम किसी के ड्राइंग रूम में हो। हर शाम कहा है उन्होंने, हफ्ते 10 दिन में एक आध शाम नहीं, महीने में एक आध दिन नहीं, हर इवनिंग आप शाम को, क्योंकि मैक्सिमम लोग पार्ट टाइम करते हैं, दिन में काम करते हैं 5 बजे से लेके रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक, जो भी आपको सूटेबल है। आपकी शाम किसी के ड्राइंग रूम में होनी चाहिए। किसी के घर पे आप प्रोडक्ट दिखा रहे हो, किसी के घर पे आप प्लान दिखा रहे हो, किसी के घर पे और जो एक्टिविटीज हर सिम से रिलेटेड बॉडी स्कैन कर रहे हो आप, किसी के यहाँ पे मीटिंग चल रही है। नए लोगों के साथ ध्यान रखिए, कई बार हम पुरानों को ही थपेड़ते रहते हैं। उन्हीं 4 लोगों को पकड़ा और उन्हीं के पास हर रोज जाके मजमा लगा के बैठ गए। ये भी वही बात है, वो भी सोचने वाला ही काम है। वहां पे भी सिर्फ हम सोचते ही है, करते नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है सर हमें। बहुत सरल है ये बिजनेस। इस बिजनेस के अंदर कुछ ज्यादा विशेष नहीं है। विशेष अगर कुछ है तो वो आपके अंदर है। उसी विशेष को बाहर निकालना है, उसी विशेष के ऊपर फोकस करना है और उसी विशेष के ऊपर आप आगे बढ़ जाएंगे। ये बिजनेस तो अगर मुझसे कोई आप पूछें सीखने के लिए इस बिजनेस में क्या है, 2 ही शब्द हैं इस बिजनेस के अंदर सीखने वाले, तो वो है यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। दो लाइन में मैं आपको बता सकता हूँ आरसीएम बिजनेस क्या करना है। क्या करना है? यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, दैट्स इट, हो गया आरसीएम। प्रोडक्ट को यूज करना और उसका प्रमोशन करना है। अब आपको रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट किससे मिलेंगे? एक आप छोटा सा उदाहरण लें इस बात का। मैं आपको थोड़ा सा, एक टैंकी है आपके पास, मान लीजिए 1000 लीटर की टैंकी है। उस टैंकी को आपने भरना है पानी से, 1000 लीटर की है। उस 1000 लीटर की टैंकी में आप 1-1 लीटर करके डालेंगे तो वो एक भर जाएगी ना। 1 लीटर के 1000 पैमाने आप उसमें डाल देंगे, भर जाएगी ना सर? सही हूं मैं, है ना? अब आरसीएम बिजनेस ठीक इसी प्रकार से है। इस बिजनेस में आपकी सक्सेस उस दिन फाइनल हो जाती है जिस दिन आप इस बिजनेस में 3600 लोगों से मिल लेते हैं। 3600, मैं आपको बिल्कुल गिनाई जो है उंगलियों पे बनी हुई बात बता रहा हूं, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट आजमाया हुआ फार्मूला। इस बिजनेस में आपको सक्सेस 100% मिलेगी जिस दिन आपके 3600 लोग कंप्लीट हो जाएंगे। आपके घर में 50,000 से लेके 1 लाख रुपए महीना तक की इनकम शुरू हो जाएगी। 3600, आप इसके लिए स्पेशल रजिस्टर लगा सकते हैं, लेकिन 3600 लोगों से मिलने का तरीका आपको आना चाहिए। तरीका आपको सीखना पड़ेगा कि उन लोगों से अपॉइंटमेंट लेनी है, उन लोगों को
फोन कॉल करना है, फिर उन लोगों को जाके प्रोडक्ट सही तरीके से दिखाना है, उन लोगों से क्या बात करनी है वो आपको देखिए वो लर्निंग का तरीका है, सीखने का तरीका है। अब आप कहोगे कि साहब हमारे पास तो 3600 लोग है ही नहीं, मेरी लिस्ट में तो सारे 40 लोग हैं। नहीं सर, हम थोड़ा सा गलत हैं इस मामले में। आप हमारी लिस्ट में 40 लोग नहीं है, हमारी लिस्ट में कम से कम एक व्यक्ति की लिस्ट में 4000 लोग होते हैं। 4000 लोग होते हैं एक व्यक्ति की लिस्ट में। और मैं कहता हूं थोड़ा सा इसको चलो दूसरे एंगल से भी मैं आपकी बात भी पूरी सुनता हूं। आपके पास 4 ही लोग हैं आपके पास 4 ही लोग हैं। अब इन 4 लोगों के पास भी तो 4 लोग हैं। अगर हमने ठीक से इन 4 लोगों को भी प्रेजेंटेशन दिया तो इनके पास भी तो आगे लोग हैं। कोई लिस्ट बनाता है, छोटी बनाता है। आपने अगर 100 लोगों की लिस्ट बना ली है तो इन 100 लोगों के पास भी तो 100 लोग हैं। वैसे तो पंडित जी एक बात बोलते हैं कि अगर किसी के घर में कोई फंक्शन हो तो 200 लोग आ जाते हैं, कोई परमात्मा के पास चला जाए तो 200 लोग आ जाते हैं। और 200 तो इसलिए आते हैं क्योंकि बाकी 400 को हम बुलाना नहीं चाहते। अदरवाइज हर आदमी के पास हजारों लोगों की लिस्ट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस टैंकी को भरने के लिए 1000 लीटर पानी की जरूरत है, तो 1000 ग्लास उसमें 1-1 लीटर वाले डालने पड़ेंगे तो वो भरेगी। अब ये तय हमने करना है कि हम उन 1000 ग्लास को, 1000 मग को उस टैंकी के अंदर 1 साल में पूरा करेंगे, 10 साल में पूरा करेंगे या 100 साल में पूरा करेंगे। अब ये जो 3600 मीटिंग्स आपको करनी है नए 3600 लोगों के साथ, ये आपको तय करना है कि आप इस काम को 1 साल में पूरा करने वाले हो, आप इसको 10 साल में पूरा करने वाले हो या 100 साल में पूरा करने वाले हो। यहीं पे है वो फार्मूला, सक्सेस यही अटकी होती है सर। आप अपनी गति को बढ़ाइए, 5 गुना 45 के फार्मूले को अपनाइए सर, जो मैं अक्सर जिक्र करता हूं। 5 गुना 25, सॉरी 45 नहीं 25 कि मिनिमम आपका जो लक्ष्य होना चाहिए। आप भले ही जॉब पे हैं, आप पार्ट टाइम हैं, आपका मिनिमम टारगेट ये रोजाना का टारगेट हो कि मैं 5 नए लोगों से मिलूंगा और उनसे मिलके वो बात करूंगा जो वो सुनना नहीं चाहते, उनसे मिलूंगा जो मुझसे मिलना नहीं चाहते, और 25 लोगों को फोन कॉल करूंगा। वो मेरी डाउनलाइन में ज्वाइन किए हुए लोग हों या नए लोग हों, रिश्तेदारी में हो, जानकारी में हो, किसी और की जानकारी में हो, कहीं से भी मुझे 25 लोगों को कॉल करना ही करना है डेली। तो ये जो आरसीएम रूपी वृक्ष है ये बड़ा होगा, ये बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, आपके लिए पैसे का पेड़ बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग चूक कर रहे हैं, हम सोच ही रहे हैं कल से कर लूंगा, 5 कहाँ होंगी। पहला तो सवाल मेरा ये है कि हम अपने सामने ही पत्थर की दीवार बना के खड़ी कर लेते हैं, अदृश्य दीवार। पहला तो प्रश्न ही दिमाग में ये आता है कि 25 कॉल तो होंगी नहीं, 25 कॉल कैसे होंगी, 5 प्लान कैसे होंगे। 5 लोगों से मिलना तो बहुत मुश्किल है हर रोज। अच्छा देखिए, अभी भी जो है ना, जो साथी ट्रेवलिंग में है उनको छोड़ के, या कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां पे पॉसिबल नहीं है, अभी भी मैक्सिमम लोग जो है ना बिना इस मीटिंग में आके भी नहीं आए हुए हैं इस मीटिंग में आके भी नहीं आए हुए हैं अभी भी। इसी को मैं बोलता हूं इनडिसीजन। इसी को मैं बोलता हूं कि अभी आपने फैसला ही नहीं किया कि आप आरसीएम करने वाले हैं। अभी भी आप सोच ही रहे हैं कि चलो ठीक है, देखते हैं। अब एक्चुअली ये एक बड़ा ही अजीब इल्यूजन में इसको बोलता हूँ, ये एक बड़ा ही एक धोखाधड़ी चल रही है हमारे साथ ही। इससे किसी को कुछ भी मिलने वाला नहीं है, लेकिन हमारा खुद का ही बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हम होके भी इस मीटिंग में नहीं है तो कोई बात नहीं, खैर कुछ लोग तो बाहर हैं तो उनको तो कोई एक्सक्यूज है। लेकिन अगर आप जब भी मीटिंग्स को अटेंड करें ना सर, मीटिंग को अटेंड करें तो मीटिंग को ही अटेंड करें। इसी को बोलते हैं सब कुछ दांव पे लगाना, इसी को भाव से कार्य करना, इसी से सक्सेस मिलेगी। ये एक आदत होती है, हैबिट होती है। एक होती है हैबिट्स का ये सारा का सारा मामला है, जिसके ऊपर टीसी जी पिछले लगभग कई महीनों से मॉर्निंग के सेशन ले रहे हैं।
हैबिट जो होती है ना सर, संपूर्ण लगाना, सर्वस्व झोंक देना, ये एक आदत होती है। किसी भी काम को करने के जो दो तरीके होते हैं, व्हाट्सएप की एक ट्रेनिंग मैंने ली थी, दो तरीके होते हैं किसी भी काम को करने के। एक होता प्रोफेशनल तरीका, एक होता अनप्रोफेशनल तरीका। आप जितना ज्यादा प्रोफेशनल हो जाएंगे उतनी जल्दी कामयाबी आपके पास आएगी। मतलब जो काम जब करे उसके अंदर संपूर्ण योगदान दे। कहते हैं कि जब पानी भी पिए तो पानी ही पिए, उस वक्त कुछ और नहीं दिमाग में आना चाहिए। खाना खा रहे हैं तो खाना ही नहीं, तो खाना पौष्टिक होगा, भोजन आपको शरीर को लगेगा। लेकिन खा रहे हैं खाना, दिमाग में चल रहा है गाना है और फिर मिलेगा कोई नया बहाना है, फिर कुछ नहीं आना और जाना, कुछ नहीं होना जाना। तो जब जो कर रहे हैं उसको पूर्णता से करना सीखिए, पूर्णता से। प्रॉब्लम यही है, सारी की सारी बीमारी की जो जड़ है ना वो यही है। हम आधा अधूरा सा जो भी करते हैं, प्लान दिखाते हैं वो भी आधा अधूरा सा, नॉलेज ले रहे हैं वो भी आधी अधूरी सी, किसी को फोन कर रहे हैं अधूरे मन से, किसी को प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं अधूरे मन से, घर से निकल रहे हैं अधूरे मन से। ये जो अधूरापन जो है ना सर, ये है सबसे बड़ी बीमारी की जड़। कुछ भी करें तो पूर्णता से करें, पूर्णता से करें। आरसीएम कर रहे हो पूर्णता से कीजिए, प्लान दिखा रहे हो पूर्णता से दिखाइए, प्रोडक्ट दिखा रहे हो पूर्णता से दिखाइए, मीटिंग में बैठे हो पूर्णता से बैठिए, आधे अधूरे नहीं। कुछ नहीं, आधे अधूरे से कुछ नहीं होता। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज होते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं आज की इस मीटिंग की ज्यादा बात नहीं कर रहा कि आज कितने लोगों का वीडियो होना या नहीं है। चेक कीजिए कहीं ये हमारी आदत तो नहीं है कि हर मीटिंग में हम ऐसा ही करते हैं। अगर ये आदत है तो फिर मेरा निवेदन रहेगा कि आप इस तरह की मीटिंग्स, किसी भी मीटिंग में आपका आना कोई काम में नहीं आता है। आपका आना कोई काम नहीं आएगा, आप बिल्कुल व्यर्थ में अपना टाइम जाया करते हैं उन मीटिंग्स में जाके, वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है आपका। तो ध्यान रखिए सर, किसी भी काम में सफलता तब मिलती है जब पूर्णता से हम काम करते हैं। पूर्णता से काम करने की आदत बनाइए। अधूरेपन से काम करने की आदत बनाने में अधूरे रिजल्ट ही मिलते हैं। वो एक मेरी माँ जो है एक बड़ी अच्छी कहावत सुनाती थी, मुझे अक्सर बहुत याद आती है कि रोंदा जावर मरे की खबर लावा है ना। आदमी घर से रोते हुए निकलता है तो फिर कुछ नहीं हासिल होता कि जी लोग तो सुनते ही नहीं है, लोग तो मानते ही नहीं है, प्रोडक्ट तो लेते ही नहीं है। मतलब रो रहे हम पहले ही, सोच सोच के टीम तो काम करती ही नहीं है, अपलाइन तो कुछ ज्वाइनिंग लगाती ही नहीं है, डाउनलाइन वाले भी काम नहीं करते हैं। मतलब ऐसे ख्याल आते हैं ना, तो फिर रिजल्ट भी वैसा ही आता है। बदलिए सर अपने आप को। मीटिंग में भी आ रहे हैं तो बोझ सा हो जाता है कि मीटिंग में पता नहीं हर रोज ही मीटिंग होती रहती है, क्या हो रहा है इन मीटिंग से, कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि पता हो क्यों नहीं रहा, आई कैन टेल यू, मैं बता सकता हूँ आपको हो क्यों नहीं रहा। क्योंकि हम उन मीटिंगों में आए ही नहीं अभी तक। अभी तक हम आए ही नहीं, हम आ कहाँ रहे हैं। हम आएंगे, पक्का आएंगे, 100% आएंगे तो होगा ना सर। जब हम आ ही नहीं रहे, हम तो आधे उधर हैं, आधा ध्यान उधर है। हाँ, खा रहे हैं खाना, चल रहा है गाना और फिर कुछ नहीं आना। वो नाच फिर हमारा रहता है नाचने जाने आंगन, फिर हम लोगों में कम डाल देते हैं सर। लोग सुनते ही हैं, क्या आपको क्या पता, आप वकील साहब हो, वहां चंडीगढ़ में बैठ के ज्ञान दे रहे हो, आपको नहीं पता लोग पता क्या कैसे कैसे मना कर देते हैं, कितनी सुनाते हैं। आपका बिजनेस चल गया, अब आपको तो बातें बनाना आता है। आपको तो वहां से बैठ के हमें ज्ञान देते रहते हो। भैया हमने भी उसी फील्ड के अंदर हजारों लोगों की ना सुनी है, फिर से तैयारी करके जाते थे, फिर से
और कुछ नया सीख के जाते थे, फिर से किताब पढ़ के जाते थे, फिर से सीडी को सुन के जाते थे। कोठारी जी की टेप्स को, एक एक टेप्स को 40-40, 50-50 बार सुना है। पंडित जी की टेप्स को 100-100 बार सुना है। हाई स्पीड के टेप को न जाने कितनी बार कॉपी पेन पे उतारा, एक एक शब्द को ढूंढा कि कहीं से कौन सा मतलब कैसे। पंडित जी अगर वो होम मीटिंग के बारे में कह रहे हैं तो वो होम मीटिंग करनी कैसे है, फिर गलती कर देते थे, फिर सीखते थे, फिर गलती कर देते थे, फिर सीखते थे, सुनते थे, फिर भूल जाते थे, फिर लोक व्यवहार पढ़ते थे। बार बार लगातार गिरते रहे, उठते रहे, गिरते रहे, लगातार प्रयास करते रहे, मंजिल मिल चली गई सर। यहाँ पे गेम कुछ भी नहीं है, इस गेम के कुछ नियम है, उनको फॉलो करना शुरू कीजिए, 100% सक्सेस मिलेगी। आप जिस भी गेम के अंदर, आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट के अंदर 100% लगा दीजिए, आप सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे। आप सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे। बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि सचिन ही सचिन तेंदुलकर बन सकता है। सचिन में और औरों में फर्क सिर्फ इतना है, सचिन की प्रैक्टिस अभ्यास औरों से ज्यादा है। सचिन का जो मैंने उनकी, मेरे पास बुक है सचिन तेंदुलकर की, उनकी आत्मकथा है मेरे पास में, उस किताब को मैंने पढ़ा। लोग जब सो रहे होते थे, सचिन तेंदुलकर वहां फील्ड में जाके प्रैक्टिस कर रहा होता स्टेडियम में। लोग डांस पार्टी के अंदर एंजॉय करने चले जाते थे, सचिन वहां जाके अभ्यास कर रहा होता मैच के अंदर। लोग जब फैमिली के साथ इधर उधर घूमने चले जाते, सचिन बैठ के शेन वॉर्न को और उनको स्टडी करता कि ये बॉल ऐसे आती है तो इसको कैसे मुझे टैकल करना है। आप ऐसा करना शुरू कर दीजिए, आप सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे। आरसीएम बिजनेस के अंदर जो लोग सक्सेसफुल है, देखिए उन्होंने क्या क्या किया। पंडित जी से देखिए, पंडित जी 19 घंटे काम करते थे, 19 घंटे काम करते थे, 6-6 दिन हो जाते थे, कपड़े चेंज नहीं होते थे, उन्हीं कपड़ों के अंदर रात को चलते हुए सो जाते थे गाड़ी में। दीपक बजाज की रात में बाहर रह गए, पानी पी के होटलों के बाहर जो है ना गाड़ी के अंदर गुजारी है। अब दीपक बजाज जी को हम देखते हैं, दीपक बजाज जी की पुस्तक पढ़ते हैं, लेकिन वैसा करेंगे तो दीपक बजाज या सतीश पंडित या सुरेंद्र वत्स बनेंगे ना सर। फार्मूला बड़ा सिंपल है, फार्मूले में कोई कमी नहीं है। कमी अगर है तो उसके एप्लीकेशन के अंदर प्रॉब्लम है, अप्लाई करने में प्रॉब्लम है। आज आप मेरे मुंह से जो सुन रहे हो, जो बातचीत मैं भी कर रहा हूं आपसे, ये अचानक से जनरेट नहीं हुई है कि मेरे मन में आया और मैंने बोलना शुरू कर दिया है, मैं नत्थू सिंह आया साहब। इसके पीछे बहुत सारी टेप्स सुनी गई हैं, बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड किए गए, बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारी ट्रेनिंग सेशंस लगातार, फिर उसके बाद उन चीजों का अभ्यास किया गया है। लगातार मीटिंग्स जो है ना, होम मीटिंग्स, एक एक दिन में 7, 8, 9, 9, 10 मीटिंग। शाम को 4 बजे के बाद कोर्ट जैसे समअप होता था, 24 घंटे एक ही जुनून रहता था कि आरसीएम आरसीएम आरसीएम, इसको भी बता दूं, उसको भी बता दूं, वहां भी मिलने चला जाऊं, वहां भी मिलने चला जाऊं, वहां भी सबके पास मैं चला जाऊं, सबके साथ जाके मीटिंग कर लूं, सबके साथ 24 घंटे फोन के ऊपर फोन। आज तो जियो ने फ्री कर दिया है। मैं आपको एक डाटा बताता हूं, आपको कहानी समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। सन 2013 के अंदर आप बिल्कुल नेट पे चेक कर सकते हैं। जो कई बार कुछ साथियों को ऐसे लगता है कि ऐसे सर 25 कॉल थोड़ा ही किए जा सकते हैं रोजाना, 25 फोन होते हैं क्या? सुप्रिया जी 100 150 कॉल करती हैं। मैं अपनी बताता हूं, उन दिनों 2500 रुपए के अंदर, फैक्ट को जरा मैच करके देखिएगा, आइडिया का पोस्ट पेड कनेक्शन आता था और उस आइडिया के पोस्ट पेड कनेक्शन के अंदर 4000 मिनट मिलती थी कॉलिंग के लिए, 4000 मिनट्स। और वो 4000 मिनट मेरी 20 दिन से पहले पहले खत्म हो जाया करती थी, 20 डेज चलती थी। तो कितनी कॉलिंग हुई सर? 200 मिनट की कॉलिंग डेली होती थी, 200 मिनट। अब आप कहोगे कि फिर काम कब करते थे? आप सारा दिन कॉल ही करते होगे आप तो 200 को आपने कैलकुलेट करके देख लिया होगा ना, 3.5 घंटे हो गए। 3.5 घंटे आप कहोगे कि सर मेरे पास टाइम कहाँ है, मैं 3.5 घंटे कब कॉल करूंगा? अरे सर 3.5 घंटे बैठ के कॉल थोड़ा ही करता था मैं। अभी 2 मिनट मिली है, अभी कॉल कर लेता हूं।
हाँ, अभी नहाने का पानी गर्म हो रहा, अभी कॉल कर लेता हूँ, अभी ट्रैवलिंग में हूँ, गाड़ी कहीं पे बस में बैठा हूँ, अभी कर लेता हूँ। शाम को टीवी बंद, अखबार बंद, सब कुछ बंद, शादी में जाना बंद, सब कुछ बंद कर दिया था मैंने। लोग इधर उधर की चर्चाएं करते थे, वहां वो मर गया, वहां युद्ध हो गया, वहां, मैंने कहा भाड़ में जाओ, मुझे अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी है, मुझे अपॉइंटमेंट लेनी है, कल किन से मिलना है वो फिक्स करना है मुझे। तो सर 200 मिनट की बात डेली करनी पड़ेगी हमें, डेली 200 मिनट्स की कॉलिंग। लेकिन वो 200 मिनट जो है इकट्ठे बैठ के लगाओगे, आपको लगेगा कि है ही नहीं मेरे पास तो 200 मिनट। तो 1 मिनट बीच में मिल जाए तो अपनी टीम को कॉल कर लो, किसी नए आदमी से अपॉइंटमेंट ले लो, किसी का प्रोडक्ट पूछ लो, अपने सामने लिस्ट रखिए रीपरचेज के लिए, किन 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 लोगों ने नहीं खरीदा है उनको कॉल कर सकते हैं आप। फिर उसी के अंदर मीटिंग्स के अंदर आप जो है ना इसी तरह से संख्या को बढ़ा सकते हैं। आप कहोगे कि सर 5 मीटिंग तो नहीं होती रोजाना। साहब शाम को 4 बजे के बाद, घर से निकलने के बाद, रात को 9 बजे 10 बजे तक, मैं खुद इस बात का गवाह हूं, 9 10 मीटिंग हम कर दिया करते थे। 9 10 मीटिंग्स हम लोग कर दिया करते थे। तो आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। सब कोई कर सकता है। अभी एक साथी को, मेरी बातों को थोड़ा सा ना इंटरप्रेट, यहीं पे चैलेंज होता है। हम चीजों को ना इंटरप्रेट करना सीखें, उनका सही अर्थ निकालना सीखें, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ना करें। यहीं पे मार खा जाते हैं। एक साथी को मैंने अभी कुछ बोला होगा और उन्होंने इंटरप्रेट उसको कर लिया किसी रॉन्ग अंदाज में। राजनीति जो होती है ना, बहुत से लोग राजनीतिक चर्चाएं करते हैं और उस राजनीति की चर्चा करते करते वो सोचते हैं कि हम देश को ठीक कर लेंगे। पूरा दिन, हम वकील लोग भी ऐसे ही करते हैं, पूरा दिन वकीलों के अंदर यही चर्चा होती है, हुड्डा ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। मेरा उन सब से सवाल है, आप लोग भी अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, क्या आप उस सिचुएशन के अंदर, यूक्रेन की वॉर चल रही है, यूक्रेन की खबरें देख के उसके ऊपर चर्चा करके अमेरिका ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, क्या आप कुछ कर सकते हो? आपके हाथ में कुछ है जो कर सकते हो? हिंदुस्तान का आदमी अखबार को ऐसे पढ़ता है जैसे सारी समस्याएं उसी को निपटानी है, फिर उसको गाली देते हैं, वो ये ऐसे नहीं करता, वो वैसे नहीं करता, वो वैसे नहीं करता। मैं कह रहा हूं ये सारी की सारी चीजें भाड़ में जाए, सब चीजें, क्योंकि जिनको हम ठीक नहीं कर सकते, जिनको हम ठीक नहीं कर सकते, उनके बारे में फालतू में टाइम खराब क्यों कर रहे हैं हम लोग? हम खुद को ठीक करें, हम खुद को आगे बढ़ाएं, खुद को एक बार मजबूत कर दें, ये राष्ट्र अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। हम उल्टा तरीका अपनाते हैं एक्चुअली। हम वो बदलना चाहते जो हमारे हाथ में नहीं है, हम वो नहीं बदलना चाहते जो हमारे हाथ में है। हम वो बदलना चाहते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। हम कई बार कंपनी को बदलना चाहते हैं, कंपनी ऐसे कर दे, हम कई बार सिस्टम को बदलना चाहते हैं, वो ये कर दे, हम कई बार अपलाइन को बदलना चाहते हैं, वो ये कर दे। हम खुद को नहीं बदलना चाहते, हम कई बार डाउनलाइन को बदलना चाहते हैं कि डाउनलाइन ऐसे कर दे। शब्दों को थोड़ा सा गहराई से समझें, उसको इंटरप्रेट पॉजिटिवली करने की आदत डालें, पॉजिटिवली। मेरी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आप दोनों तरफ से इंटरप्रेट कर सकते हो, दोनों तरफ से इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। आज की मीटिंग को आप इस तरह से भी ले सकते हो कि सारा का सारा काम हमसे ही करवाया जा रहा है। आज की मीटिंग को इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि आज हमें पता लग गया कि करना क्या है। एक स्टोरी से मैं अपनी बात को सम अप करना चाहूंगा, इंटरप्रिटेशन के ऊपर ही है, ये आपको आरसीएम में बहुत काम आएगी। एक बार, ये रियल स्टोरी है, आई थिंक किसी शू कंपनी से रिलेटेड है, बाटा से है या किससे, आई डोंट नो, अभी ध्यान नहीं मुझे।
एक कंपनी ने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को, मैनेजर को एक दूसरे देश में भेजा कि जाइए वहां देख के आइए कि उस देश के अंदर हमारे जूतों की कितनी सेल हो सकती है, कितनी बिक्री हो सकती है, तो हम वहां उस देश में अपनी यूनिट लगाएंगे। तो वो सेल्समैन वहां पे, मैनेजर वहां उस कंट्री में गया और उसने कई दिनों तक उस पूरे देश का भ्रमण किया, वहां के लोगों की आदतों को जाना, सब कुछ देखभाल के वो आया और उसने अपनी रिपोर्ट पेश की कंपनी में और उसने बताया कि इस देश के अंदर हमारा बिजनेस कतई नहीं चल सकता है, यहाँ जूतों की कोई डिमांड ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत कम जूता पहनते हैं, अक्सर पहनते ही नहीं है, सब लोग नंगे पैर ही घूमते हैं। कंपनी ने सोचा कि चलो एक और मैनेजर का ओपिनियन ले लेते हैं, दूसरे मैनेजर को भेजा कि भैया तुम भी देख के आओ। वो दूसरा मैनेजर गया, उसने जाके भी पूरे देश में भ्रमण किया, हर जगह पे जगह जगह वो गया और उसने भी हफ्ते 10 दिन बाद आके अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उसने कहा, उसकी रिपोर्ट में लिखा था कि दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है जूतों के लिए इस देश में मौजूद है, क्योंकि इस देश में अभी लोगों के पास जूते ही नहीं है। इस देश के लोगों को जूतों की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे हमारा बिजनेस इतनी तेजी से चलेगा जितना तो हमारे देश में भी नहीं चलता, क्योंकि हमारे देश में तो हर आदमी के पास 2-2, 4-4 जोड़ी जूते हैं, वहां पे तो है ही नहीं। और ऐसा ही हुआ। तो हमारे हाथ में होता है सर, हम क्या ढूंढना चाहते हैं। आरसीएम बिजनेस के अंदर अक्सर लोग, हम ये शिकायत करते हैं कि सर लोग सुनते नहीं हैं, लोग मानते नहीं हैं, लोग ज्वाइन नहीं होते हैं, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, लोग उल्टा बोलते हैं, लोग ये बोलते हैं, लोग वो बोलते हैं। सर जरा सोचिए कि अगर सभी लोग सन 2000 में जुड़ गए होते, सभी डायमंड बन चुके होते, सभी अमीर हो गए होते, आप क्या करते? किसको ज्वाइन करवाते हैं आप? आपकी ज्वाइनिंग 2019 में होती, अब बताओ क्या करते? सब लोग तो कर रहे हैं ना आरसीएम। आप जिसके पास भी जाते कि सर हमारे तो लगे हुए, हमारे घर में तो टेक्निकल अचीवर है, हमारे घर में तो स्टार रूबी है, आप क्या करते? मैं कहता हूं सर, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती कि लोग मना कर रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी एक्चुअली तभी तक जिंदा है जब तक लोग मना कर रहे हैं। आपके पास डायमंड बनने का जो सपना है वो तभी तक है जब तक लोग मना कर रहे हैं। जिस दिन लोगों ने यस करना शुरू कर दिया, फिर भूल जाओ सर, फिर नहीं होने वाला। अभी अपॉर्चुनिटी है कि अभी लोग मना कर रहे हैं, आपके पास समय है कि आप समय रहते उन लोगों को मना लीजिए, नहीं तो कोई और मना लेगा। अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि लोग मानते ही नहीं है, फोन कॉल करना छोड़ दें, लोग खरीदते नहीं है, तो उनको कोई और मना लेगा। और ऐसा ही होता है, कोई और मना लेता है, कोई और कंपनी मना लेती है, कोई और सिस्टम उनको मना लेता है, कोई और दुकानदार उनको मना लेता है, समझा देता है, हम समझा नहीं पा रहे हैं। तो हमें अपनी तैयारी को बढ़ाना है। ये अपॉर्चुनिटी, जींद में जब हमने बिजनेस शुरू किया था मैंने 2013 में, तो पता है जींद वालों ने क्या कहा कि अच्छा तू अब आया आरसीएम में, हमने तो कब का करके छोड़ दिया, ये कंपनियां यहाँ नहीं चलती, जींद में नहीं चलती, जींद में तो हर रोज फ्रॉड होते हैं, जींद के अंदर तो हर रोज जो है सारा का सारा लोग, ये हर रोज कंपनियां भाग जाती हैं, जींद में नहीं चलता, फ्रॉड है ये काम। और जींद में ही चला, जींद में ही अचीवर बने, जींद में ही रॉयल्टी अचीवर बने, जींद में ही टेक्निकल अचीवर बने, जींद से ही पर्ल अचीवर हुए, जींद से ही स्टार पर्ल हुए, एमरल्ड हुए। अब जींद के अंदर 6 पिकअप सेंटर हैं, जींद के अंदर 6 पिकअप सेंटर हैं जिनकी सेल हर महीने बढ़ती चली जा रही है। अपॉर्चुनिटी वही है जहां पे काम नहीं हुआ है सर, अपॉर्चुनिटी वही है जहां पे बहुत कुछ हो गया है, वहां पे कुछ नहीं है अपॉर्चुनिटी। तो आप खुशकिस्मत हैं अगर आपके शहर के अंदर अभी लोग नहीं मान रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप उस अपॉर्चुनिटी को कैश कीजिए, आप उस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। राह में आपको बहुत सारे रोड़े पत्थर मिलते हैं, आप उनसे ठोकर खा सकते हैं या आप उनको रास्ते की सीढ़ियां बना सकते हैं, सीढ़ियों का निर्माण कर सकते हैं उन पत्थरों से।
सीढ़ियां बनाने वाला मेंटल एटीट्यूड बनाना पड़ेगा हमें। हर आदमी के अंदर हमें अपना रूबी स्टार ढूंढना पड़ेगा और मेहनत की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। अभी जैसे मार्च महीने का ये आज जो है ना 9वां दिन चल रहा है, 9वां ही है ना, 10वां होगा, 9वां है। तो आप चेक कीजिए कि क्या इन 9 दिनों में हमने जो लक्ष्य बनाया था पूरे महीने का, संपूर्णता पे आज बात चल रही है, सारा का सारा टॉपिक संपूर्णता पे है। सारा का सारा टॉपिक आज जो है समर्पण के ऊपर है। आप चेक कीजिए कि इस महीने जो आपने एक लक्ष्य बनाया था, 1 तारीख को गोल सेट किया था, क्या उस गोल का तीसरा हिस्सा पूरा हो चुका है? मिनिमम तीसरा हिस्सा। वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि 10 तारीख से पहले पहले आपका जो है तीसरा नहीं, जो है 40% के आसपास जो है आपका लक्ष्य का पूरा हो जाना चाहिए, 40%। और उसके बाद जो ये 10 तारीख से लेके और 20 तारीख होती है ना सर, ये आपके लक्ष्य को फाइनलाइज करेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे अभी लास्ट में याद आ गई, मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। आपकी जो इस महीने की सक्सेस है ना, वो आपकी 1 से 10 के बीच में की हुई मेहनत और 20 से 30 के बीच में की हुई मेहनत के ऊपर डिपेंड नहीं है। आपकी जो सक्सेस है इस महीने, जो आप भी कोई लेवल अचीव करना चाहते हैं, वो सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलेगी जो 10 से लेके 20 के बीच में अपनी गति को जो 1 से 10 तक गति थी उससे 2 गुना कर देंगे, 2 गुना स्पीड कर देंगे। 2 गुना कह रहा हूं मैं सर, कम से कम डबल। अक्सर होता उल्टा है, हम 1 से 10 के बीच में खूब काम करते हैं, फिर 10 के 20 के बीच में थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं कि अभी तो पूरा महीना पड़ा है, क्योंकि 1 से 10 के बीच में डायमंड क्लब होता है, इसलिए ज्यादा काम होते हैं, ज्यादा बिजनेस होता है। 10 से 20 के बीच में जिसने काम किया है उसी ने जंग जीती है। 20 से 30 के बीच में तो सभी लोग करते हैं, तब नहीं। आपको मैं एक एथलीट का सिद्धांत बताता हूं। जो ये मैराथन की जो रेस होती है, लंबी रेस होती हैं, बॉक्सिंग के जो बाउट्स होते हैं, उनके अंदर मैंने स्टडी किया इस बात को। बॉक्सिंग के अंदर बॉक्सर जीतता कौन है, रेस के अंदर रेसर जीतता कौन है? वो जीतता है जो बीच के अंदर अपनी लय को बना के रखता है, लय को बना के रखता है। कभी देखिएगा गौर से, लंबी दूरी की जो रेस होती है ना, लंबी दूरी की रेस, उनको कौन जीतता है? उनको वो आदमी नहीं जीतता है जो जब जैसे ही फायर होता है और तुरंत जो है ना दौड़ पड़ता है और सबसे आगे निकल जाता है। नो 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 नो, वो जीतता है जो मिडल के अंदर जो टाइम होता है, उस मिडल वाले टाइम के अंदर जो है अपनी लय को बना के रखता है। वो हो सकता है ढीला ढाला लगे, लेकिन अंतिम अक्षरों के अंदर वो जीत जाता है, क्योंकि वो लगातार प्रयास कर रहा है। वो ऐसा नहीं है कि एकदम से खूब दौड़ा। कछुए और खरगोश की कहानी इसीलिए तो बनी है ना सर, कछुए और खरगोश की कहानी। खरगोश जल्दी से दौड़ता था, फिर रुक जाता था, फिर दौड़ता था, फिर रुक जाता था, रेस्ट कर लेता था, और वो हार गया। कछुआ जीत गया, क्योंकि कछुआ लगातार चल रहा था, कछुआ लगातार अपनी गति और लय को बना के रखे हुए था। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें आपको जीत चाहिए, 100% जीत चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो हमें अपनी लय को बना के रखना है। हमें अपनी लय को 1 से 10 के बीच में खूब काम किया, अब 10 से 20 के बीच में उसको डबल कर दीजिए सर। थोड़ी लय बनाइए, बढ़ाइए। वो कहते ना, इंजन गाड़ी रवा हो गया, अब हाईवे पे आ गई, अब थोड़ा सा आप उसको और तेज गति से चला सकते हो। फिर उसके बाद 20 से 30 के बीच में और तेज गति से चला सकते हो, तो आपका लक्ष्य पूरा होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग डायमंड बने, आप सब लोग स्टार रूबी बने, आप सब लोग कामयाब हो। मेरी पूरी दिली इच्छा है कि आपको वो सब मिले जो परमात्मा ने आपके लिए लिखा हुआ है। उसने तो लिखा हुआ है, अब बस हमें उसको सत्यार्थ करना है, अब हमें उसको हकीकत तक पहुंचाना है। क्योंकि परमात्मा आपके द्वारे गाड़ी भेज सकता है, उसके अंदर बैठना आपको पड़ेगा।
परमात्मा आपके द्वारा गाड़ी भेज सकता है, उसके अंदर बैठना आपको पड़ेगा, आपको खाना दे सकता है, उठा के खाना आपको पड़ेगा, आपको आरसीएम बिजनेस दे सकता है आपका अपलाइन, आप किसी न किसी माध्यम से, लेकिन उसके अंदर जो वर्क है वो हमें करना पड़ेगा। किताबें हमें पढ़नी पड़ेंगी, सीडी हमें सुननी पड़ेंगी, हर रोज 5 लोगों से मिलना पड़ेगा, हर रोज 10-25 लोगों को फोन कॉल करना पड़ेगा, हर मीटिंग के लिए उतनी ही शिद्दत से प्रयास करना पड़ेगा जितनी शिद्दत से हम किसी कोई भी मीटिंग होती है, हर मीटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जिसको आप अटेंड कर रहे हैं। अदरवाइज जिनको अटेंड नहीं कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जिनको आप अटेंड कर रहे हैं उनको पूरी मेहनत से, लगन से अटेंड कीजिए, 100% दीजिए। हर चीज को जो है ना बिल्कुल भूल के सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता सर, दुनिया की हिम्मत नहीं है कि वो आपको रोक सके। तो मैं आज की बातचीत को यहीं पे विराम देता हूँ, और कहीं न कहीं कोई न कोई बात हो सकता है किसी साथी को अच्छी ना लगी हो, तो उनसे नम्र निवेदन है कि मुझे मतलब मैं उनसे सॉरी फील करता हूँ। भाव जो है हो सकता है मेरे कहने में कोई प्रॉब्लम रही हो सकता है कहीं न कहीं कम्युनिकेशन में, तो उसके लिए आई एम सॉरी। सुबह वाला भी मैंने चैप्टर मुझे भी अभी भी याद है, 3 शब्द है ना, थैंक यू सर, ओके सर और सॉरी सर, है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, यस सर, थैंक यू सर, ओके सर एंड सॉरी सर। तो चारों चीजें जो है अपनी लाइफ में अप्लाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्काई इज द लिमिट। आप सबके अंदर बहुत सारा ऊर्जा है, उत्साह है, बस जरूरत है कुछ चीजों को मैनेज करने की, सिस्टमाइज करने की। सब कुछ मिलेगा, पक्का पक्का मिलेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं आपके साथ हूँ, सुबह तो हर रोज होता ही हूँ, वीकली मीटिंग में भी आपके साथ अभी आना शुरू कर दिया है बुधवार के दिन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू गणपत जी एंड ऑल सीनियर लीडर्स सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। और काफी समय से हम काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी हमारी अपनी होती है। जैसे कि आज आपने बताया है, करना तो है ही, देखो जाना तो है ही। अगर दिल्ली जाना ही है और गाड़ी में बैठ भी गए हैं तो क्यों ना फिर मन लगा के किया जाए।